सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा पढ़ा दिया है। वीडियो नहीं देखी तो जाओ भाई फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, शो दैट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f of x is equals to 1 by x is 1 1 and on to where r is the set of all non-zero real numbers is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, भारी भरकम क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है इसमें वो हमसे बोल रहा है कि आपका कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है और आपको फंक्शन गिवन है f of x is equals to 1 by x। अब हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है या फिर ये ऑन टू फंक्शन है, ये हमें चेक करना है। बस इतना सा करना है, उसके बाद में जो आगे की चीज है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इतना सा कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये जो राइट साइड वाला होता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो जब भी हम 1 1 फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर लेट करेंगे तो वो हम लेट करेंगे डोमेन में से, और जब हम ऑन टू के लिए लेट करेंगे वो हम लेट करेंगे कोडोमेन में से। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 फंक्शन। तो दीदी ने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर 1 1 फंक्शन की कंडीशन बताई थी। क्या होती है? f ऑफ x अगर इक्वल है f ऑफ y के, तो इस कंडीशन में जो x होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा y के। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे कि जो x और y है ये क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के सेट को, यानी कि रियल नंबर के सेट को। और वो कौन सा वाला रियल नंबर है? डोमेन वाला रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 बाई एक्स है। दीदी ये तो हमें गिवन थी। अब f ऑफ y की वैल्यू तो हमें गिवन है ही नहीं, तो f ऑफ y की वैल्यू क्या होगी भाई? x की जगह पे y पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई y। तो f ऑफ y की वैल्यू हो गई 1 बाई y। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे ना, नाउ f ऑफ x क्या है? इक्वल है f ऑफ y के। ये आप लेकर के चलो। तो f ऑफ x की वैल्यू 1 बाई एक्स थी, f ऑफ y की वैल्यू 1 बाई y थी। अब क्या करें दीदी? तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू x है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू y। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब f ऑफ x इक्वल है f ऑफ y के, उस कंडीशन में जो आपका x है वो भी क्या है? इक्वल है y के। तो ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई है ना। तो हम बोल देंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। हो गया भाई 1 1 प्रूफ। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू की बात करेंगे तो ऑन टू के लिए हमें क्या गिवन होती है? कंडीशन क्या होती है हमारी? जो आपका f ऑफ x होता है ना वो इक्वल होता है y के, ऑन टू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r। और कौन सा वाला r? कोडोमेन वाला r, ये वाला r। ठीक है, कौन सा वाला r? कोडोमेन वाला r। तो हमारा f ऑफ x इक्वल होता है y के। ये कंडीशन होती है ऑन टू के, ये आपको याद करनी है। जैसे कि ये कंडीशन थी ना, वैसे ही ये कंडीशन है। तो देखो यहाँ पर y बिलोंग्स टू r हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, y को इस साइड रहने दो। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पर 1 बाई एक्स लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, वाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं एक्स को इस साइड ही रहने दूं, वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय वाई। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर 1 बाय वाई जो है आपका रियल नंबर को बिलोंग कब करेगा? 1 बाय वाई रियल नंबर को बिलोंग कब करेगा? कब करेगा भाई? तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कब करेगा। देखो, अगर मैं y की जगह पे कोई भी नॉन जीरो नंबर पुट कर दूं, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, y की जगह पे कोई भी नॉन जीरो नंबर पुट कर दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 रियल नंबर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो भाई, 1 बाई 2 कौन सी फॉर्म है? PYQ फॉर्म है। PYQ मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, करते कि नहीं करते? रेशनल नंबर तो रियल नंबर में आते हैं ना। तो हम बोल देंगे कि 1 बाई वाई भी क्या करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ये मैंने 1 बाई 2 जो है एग्जांपल के लिए लिया था, इसको मत लिख देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की। अब आगे क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप लिखो, नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? 1 बाई एक्स है। ये तो हमें गिवन ही था ना, फंक्शन तो हमें गिवन था। इसी फंक्शन के लिए तो चेक करना है हमें ऑन टू। तो ये मैंने फंक्शन लिख लिया। जिस भी फंक्शन के लिए ऑन टू चेक करना है उस वाले फंक्शन को यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? देखो, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी ना। x की वैल्यू क्या आई थी? 1 बाई वाई आई थी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे। यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में x की जगह पे 1 बाई वाई। अब इस y को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगी, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं y को जो है ऊपर लेकर के जाऊं तो x की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x इज इक्वल टू y।
आगे बात समझ में? यहाँ पर क्या हो गया, हमने इस चीज को प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज ऑन टू। हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। 1 1 भी चेक कर लिया, ऑन टू भी चेक कर लिया। अब आगे वो क्या बोल रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। अब डोमेन कौन सी होती है भाई, डोमेन होता है ये। तो उसने बोला कि अगर हम आर जो है ये डोमेन है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे, एन से, यानी कि आर की जगह पे मैं एन लिख दूं और कोडोमेन को मैं सेम ही रहने दूं, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया आपका, फंक्शन तो वही रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो सेट है ना, या फिर हमारा जो फंक्शन है ना, वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। हमारा जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। अब हमें बताना है कि फंक्शन आपका 1 1 होगा या ऑन टू होगा। आगे बात समझ में? पहले हमारा जो फंक्शन था वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड था, अब नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। अब हमें बताना है कि फंक्शन आपका 1 1 है या फिर ऑन टू है। तो चलो भाई वैसे ही चेक करेंगे जैसे ये वाला चेक कर रहा था। फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखो कि आपका फंक्शन कौन से सेट में डिफाइंड है। तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है दीदी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन हमारे पास क्या है, 1/x है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ ना, डायग्राम बना लेती हूँ, उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, यही होते हैं ना नेचुरल नंबर्स। और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रियल नंबर्स में तो दीदी सभी आ जाते हैं, रियल नंबर्स में तो सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि -1 -2 सॉरी -2 तो ऊपर आएगा ना, -2 -1 0 1 1/2 1/3 1/4 है ना। ऐसे ही 1/√2, फिर √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो हैं इसमें रियल नंबर में आते हैं। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सबको मिलाकर के रियल नंबर बनता है। तो इसलिए रियल नंबर में क्या होती है, पूरी की पूरी खिचड़ी होती है, सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। अब यहाँ पर क्या करना है दीदी, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं एक्स की जगह पे मान लो कि 1 पुट कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 1 पुट करूंगी, 1/1 हो जाएगा। 1/1 की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो यहाँ पर 1 की इमेज क्या आई मेरे पास, 1 आई, है ना। 1 की इमेज क्या आई, मैंने एक्स की जगह पे 1 पुट करा तो मेरे पास क्या आया, 1 आया, तो 1 की इमेज 1 आई। अगर मैं एक्स की जगह पे 2 पुट कर दूं, तो एक्स की जगह पे 2 पुट करूंगी तो 1/2 आएगा, तो 2 की इमेज हो जाएगी 1/2। 3 पुट करूंगी तो 1/3 इमेज हो जाएगी। 4 पुट करूंगी तो 1/4 इमेज हो जाएगी। ऐसे ही सोन चलता रहेगा। 5 पुट करूंगी 1/5 इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इधर की साइड में डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है, अब यहाँ पर ये वाली जो होती है ना, ये डोमेन होती है और इधर वाला होता है कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से एक यूनिक इमेज बन रही है, मतलब सभी से एक ही एरो जा रहा है कोडोमेन के अंदर। तो हमने 1 1 फंक्शन में क्या पढ़ा था कि अगर डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे सिर्फ एक ही एरो जा रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 तो होगा। अब यहाँ पर ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू की कंडीशन थी कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है एरो आना चाहिए, मतलब उनकी प्री इमेज बननी चाहिए डोमेन के अंदर। ये एरो जिसके ऊपर आ रहा है ना उसकी प्री इमेज बन रही है। जैसे कि 1/2 की प्री इमेज क्या है, 1 है। 1/3 की प्री इमेज क्या है, 2 है। और 2 की इमेज क्या है, 2 की इमेज 1/2 है। तो इधर वाले की इधर इमेज बनती है, इधर वालों की इधर प्री इमेज बनती है। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर दीदी। अब देखो यहाँ पर आपको सारे जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर एरो आता दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पर इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा। इनके ऊपर नेगेटिव नंबर्स के ऊपर भी एरो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर मैंने जो भी नंबर पुट करा वो नीचे जा रहा है, नेगेटिव नंबर्स को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इस कंडीशन में सारे जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर एरो नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब हमें ये तो पता चल गया कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है। अब इसको हम लिखें कैसे, तो देखो भाई कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन की यहाँ पे पहले कंडीशन लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपको मुझे बतानी है कि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। इसलिए मैंने बोला था कि आपको क्या करना है 1 1 फंक्शन में, ये जो नंबर्स हम लेट करेंगे ये हम डोमेन में से करेंगे। यहाँ पे डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर्स की डोमेन है। पहले तो रियल नंबर का था तो हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दे आर लिख दे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्स और वाई कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू 1/y है। तो देखो
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल है एफ ऑफ वाई के। ठीक है, ये हमने मान लिया, तो 1/x क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/y के। वही वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो भाई फंक्शन तो 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू कैसे करेंगे भाई, तो देखो ऑन टू के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऑन टू के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी कि लेट, जैसे कि आप यहाँ पे -2 मान लो, लेट -2 जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, यानी कि जो -2 है वो कोडोमेन को बिलोंग तो कर रहा है, बट -2 has no pre-image in n। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि -2 आपका जो है कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस वाले सेट को बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन -2 की कोई प्री इमेज ही नहीं है, -2 के ऊपर कोई एरो ही नहीं आ रहा है सेट n से। ये n क्या है, डोमेन है, तो -2 से कोई भी जो है एरो नहीं आ रहा है, कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही है सेट n में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। वही तो लिखा जो मैंने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स इधर है सभी की प्री इमेज बननी चाहिए, अगर नहीं बनती है तो वो ऑन टू नहीं होगा। वही मैंने कह दिया कि -2 जो है बिलोंग करता है कोडोमेन को, लेकिन -2 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है सेट n के अंदर, तो ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब दीदी ये इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी क्या भला है भाई, तो देखो इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1 फंक्शन और सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू। तो हमें वही चेक करना है जो हमने पहले चेक कर रहा है, 1 1 और ऑन टू चेक करना है, बस उसने थोड़ा सा घुमा करके बोल दिया है आपको। तो हमेशा याद रखना है इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि जो आपका फंक्शन है ना वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और हमें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर। बस अब हमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू। कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे भाई डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बिना तो भाई जिंदगी नहीं चलती। अब देखो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। यहाँ पे जगह 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक ऐसे ही होते हैं ना नेचुरल नंबर्स। तो इधर भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर वही लिखेंगे जो इस साइड लिखे थे, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब देखो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 की इमेज बन जाएगी 1। x की जगह पे 1 पुट करा, मेरे पास 1 आया, तो 1 की इमेज बन गई 1। x की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो x की जगह पे 2 पुट करने पर मेरे पास इमेज आ जाएगी 4। ठीक है, x की जगह पे 3 पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9। ऐसे ही x की जगह पे 4 पुट करूंगी मेरे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसे सोन चलता जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, तो दीदी 1 1 की कंडीशन ये होती है कि जो डोमेन होती है ना आपकी, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एक ही एरो जाना चाहिए, उनसे एक ही एरो जाना चाहिए, यानी कि उनकी एक ही सिंगल यूनिक इमेज बननी चाहिए। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनसे सिर्फ एक ही एरो जा रहा है, एक ही एरो जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 से 2 एरो ऐसे जा रहे हैं, नहीं जा रहे ना, एक ही एरो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन तो है। अब क्या ये ऑन टू भी होगा, तो देखो यहाँ पर कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से सभी के ऊपर एरो नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 रह गया बेचारा, है ना, 3 भी रह गया बेचारा, 3 के ऊपर एरो नहीं आया, 2 के ऊपर एरो नहीं आया, तो मतलब सबके ऊपर तो एरो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ऑन टू नहीं है। अब बताओ अब इसको लिखेंगे कैसे, तो भाई जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे। 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 की कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, x इज इक्वल टू y, ये कंडीशन होती है। अगर f ऑफ एक्स इक्वल f ऑफ y के तो x भी क्या होगा, इक्वल होगा y के। तो यहाँ पर आप लेट कर लो कि जो x और y है वो बिलोंग करते हैं डोमेन को, यानी कि n को। तो इस कंडीशन में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x स्क्वायर गिवन है, f ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई x की जगह पे y पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मान लो नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल है एफ ऑफ वाई के, ये हमने मान लिया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है दीदी, एफ ऑफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर है दीदी। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया वाई स्क्वायर के। अब क्या करें, देखो अगर मैं क्या करूं, इस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूं। अब यहाँ पर अगर मैं एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटा दूंगी, इक्वल की दूसरी साइड जब स्क्वायर जाएगा तो वो बन जाता है रूट। ठीक है, जब भी स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड जाता है वो बन जाता है रूट, और हमें पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई, हो गया प्रूव। भाई यहाँ पर क्या करना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई करना था। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो कंडीशन में एक्स जो है इक्वल होता है वाई के, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई था तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो फंक्शन इज 1 1, यहाँ पर लिख देंगे कि 1 1 है।
अब क्या करना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी ना, यहाँ पर आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कि जिसके ऊपर इमेज नहीं आ रही हो, जिसके ऊपर एरो नहीं आ रहा हो। तो देखो यहाँ पर 2 पे भी एरो नहीं आ रहा, 3 पे भी एरो नहीं आ रहा। अब यहाँ पर बीच में 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे जिनके ऊपर एरो नहीं आ रहा। आपकी मर्जी से उठा लो कोई भी एक नंबर को। ऑन टू के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट 2 हैज नो प्री इमेज। 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है सेट n के अंदर। आपका जो 2 है वो कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन डोमेन के अंदर इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, यानी कि बेचारे 2 के ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा है डोमेन से। तो हम बोल देंगे हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू तो नहीं है, बेचारे 2 के ऊपर आपने एरो नहीं भेजा, तो फंक्शन ऑन टू कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, आपका जो फंक्शन है ना वो डिफाइंड है इंटीजर से इंटीजर के सेट में। ठीक है, इंटीजर से इंटीजर के सेट में डिफाइंड है, और फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे इंटीजर क्या होते हैं, तो जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर्स। जैसे कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इधर भी इंटीजर्स का सेट है तो इधर भी यही नंबर्स होंगे। यहाँ पर भी हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब देखो भाई, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं, या फिर मान लो मैं x की जगह पे -2 पुट कर दूं, है ना, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, -2 का स्क्वायर होता है +4। दीदी ये +4 कैसे हो गया, -4 होना चाहिए था, आपने माइनस क्यों नहीं लगाया। तो देखो भाई, जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर आपकी जो पावर हो वो इवन हो, इवन का मतलब यहाँ पर जो भी पावर हो वो 2 की डिविजिबल हो। सीधा सीधा बात करो, 2 की टेबल में आती हो, जैसे कि 2 की टेबल में 2 तो आता ही है, 4 भी आता ही है ना। तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं अगर वो यहाँ पर पावर बने हुए हो, तो उस कंडीशन में जो नेगेटिव नंबर होता है ना, नेगेटिव होता है, ये खत्म हो जाता है और पॉजिटिव चीज हमारे पास आती है। ठीक है, -2 की यहाँ पर इमेज क्या बन जाएगी, -2 की इमेज बन जाएगी दीदी +2। ऐसे अगर मैं -1 पुट कर दूं, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पर -1 की इमेज +1 बन जाएगी। 0 की इमेज तो 0 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, x की जगह पे 1 पुट कर दूं, है ना, +1 पुट कर दूं, +1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 ही होगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा। 2 पुट करूंगी, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है, फटाफट से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है दीदी 9, तो 3 की इमेज आ जाएगी 9। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जहां जितने भी एलिमेंट्स डोमेन के अंदर प्रेजेंट है उन सभी से एक सिंगल एरो जा रहा है कोडोमेन के अंदर। सिंगल एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है, यानी कि यूनिक इमेज बन रही है, तो फंक्शन तो 1 1 होगा। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर प्रेजेंट है सभी के ऊपर एरो आना चाहिए, यानी कि सभी की प्री इमेजेस बननी चाहिए डोमेन के अंदर। अब देखो यहाँ पर सभी के ऊपर एरो आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये जो नेगेटिव नंबर है इनके ऊपर तो एरो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है ऑन टू तो नहीं है। अब इसको लिख कर बता देते हैं, तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1 की कंडीशन f ऑफ x इज इक्वल टू होता है f ऑफ y के। इस कंडीशन में x को भी क्या होना पड़ता है, इक्वल होना पड़ता है y के। यहाँ पर हम x और y जो है 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये बिलोंग करते हैं z को, यानी कि डोमेन को। अब यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर, तो f ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पे y पुट करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या करें, अब देखो, अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि f ऑफ x क्या है, इक्वल है f ऑफ y के। तो f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर, f ऑफ y की वैल्यू y स्क्वायर। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं आगे, यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर मैं क्या कर दूं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का रूट कर दूं। स्क्वायर से उस साइड जाएंगे तो रूट बन जाएगा ना, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी y, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। इस कंडीशन में बोल देंगे कि फंक्शन क्या है आपका, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन टू के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी जैसे कि -2। लेट करो कि -2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड को, यानी कि कोडोमेन को। तो कोडोमेन को ये बिलोंग कर रहा है, बट -2 हैज नो प्री इमेज। भाई कोडोमेन को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर, तो हम बोल देंगे कि हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की।
तो यहाँ पर थर्ड पार्ट हमें गिवन है, जो आपका फंक्शन है ना वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। अब भाई रियल नंबर कौन से होते हैं, तो यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर की है, कोडोमेन भी रियल नंबर की है। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, तो भाई दुनिया में जितने भी नंबर है सब रियल नंबर है, -1, -2, 0, 1, 2, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन इन्फिनिटी तक सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, सब क्या होते हैं, रियल नंबर ही तो होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं भाई। तो चलो भाई हमने लिख दिया कि ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो चलो अब क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे -2 पुट कर दूं तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर दीदी +4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि -2 के ऊपर पावर क्या लग रही है, इवन पावर लग रही है, 2 इवन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इवन नंबर हो तो नेगेटिव खत्म हो जाता है। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, है ना। 0 की इमेज क्या हो जाएगी, 0 की इमेज तो 0 ही रहेगी। +1 की इमेज क्या बनेगी, +1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो +1 की इमेज भी 1 रहेगी। 1/2 की इमेज क्या बनेगी, 1/2 की इमेज क्या बनेगी, 1/4 बनेगी। कैसे बनी, हमने क्या करा, x की जगह पे 1/2 पुट करा, इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 हो गई। अब यहाँ पर ये फंक्शन 1 है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, चलो कंडीशन लिखते हैं पहले तो 1 की। तो 1 की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इक्वल होता है एफ ऑफ वाई के। तो इस कंडीशन में जो है एक्स को भी क्या होना पड़ता है, इक्वल होना पड़ता है वाई के। यही कंडीशन होती थी ना, यही कंडीशन होती थी दीदू। अब क्या करें, देखो अगर मैं यहाँ पर दो नंबर ले लूं, -1 और 1, -1 और 1 दोनों ही क्या कर रहे हैं, हमारी डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं ना, इसके अंदर दिख रहे हैं ना आपको -1 और 1। तो मैंने वही लिखा है कि -1 और 1 क्या कर रहा है, डोमेन को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक्स और वाई लेट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नंबर ही दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इनको ही लेट कर लूंगी डायरेक्ट। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ -1 की वैल्यू पूछूं तो क्या है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, 1 है। -1 की इमेज 1 थी ना, तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एफ ऑफ -2 की वैल्यू सॉरी एफ ऑफ +1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ +1 की वैल्यू भी 1 है। 1 की इमेज क्या है, 1 है ना। तो देखो यहाँ पर ये एफ ऑफ -1 क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ +1 क्या है, ये है एफ ऑफ वाई। यहाँ पर -1 एक्स है और 1 क्या है, वाई है। अब देखो अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है एफ ऑफ वाई के। दोनों की जो नंबर है, दोनों की जो डिजिट है वो सेम है ना, दोनों की वैल्यूज तो सेम आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल है। अब क्या x भी इक्वल है y के, यानी कि क्या 1 जो है वो इक्वल होता है -1 के, क्या इक्वल होता है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, क्या दोनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते, तो हम बोल देंगे नॉट इक्वल। यहाँ पर हमने क्या देखा, जो x है वो क्या है, नॉट इक्वल है y के। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा ये 1 नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एफ ऑफ एक्स तो इक्वल है एफ ऑफ वाई के, लेकिन x जो है इक्वल नहीं है y के, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो 1 तो नहीं होगा। अब ऑन टू चेक करें तो देखो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर है सभी के ऊपर एरो आना चाहिए डोमेन में से। यहाँ पर -2 के ऊपर एरो नहीं आया, -1 के ऊपर एरो नहीं आया, तो हम बोल देंगे कि लेट -2 जो है बिलोंग करता है कोडोमेन को, बट -2 हैज नो प्री इमेज। -2 की तो हमें कोई प्री इमेज नहीं दिखी, हेंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बस इतना सा करना था, कर दिया भाई, हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है, आपका जो फंक्शन है ना वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ है। तो चलो भाई कर लेते हैं। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, तो जो भी नंबर दीदी 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो देखो भाई नेचुरल नंबर का सेट ये बन जाएगा, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स की है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी, 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब मुझे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 की इमेज 1 बन जाएगी। अगर x की जगह पे 2 पुट करूंगी, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब दीदी होता है 8। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 मल्टीप्लाई कर दो 8 ही आएगा। यहाँ पर 2 का क्यूब होता है 8।
अब यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को करने से पहले ना क्यूब और स्क्वायर याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ मैं पोस्टर्स लगा दूंगी स्क्वायर और रूट के, आप वहां पर देख करके याद कर लेना, ठीक है। तो देखो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 का क्यूब ऐसे 27 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का चलेगा, फिर 5 का चलेगा, फिर 6 का चलेगा। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो देखो भाई यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं उनसे सिंगल एरो जा रहा है। सिंगल एरो जा रहा है कि नहीं जा रहा? सिंगल एरो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि सभी जो एलिमेंट्स है डोमेन के अंदर उनकी क्या बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। अब क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन के अंदर, क्या सभी के ऊपर एरो आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा आता हुआ। यहाँ पे 2 पे नहीं आ रहा, 3 पे नहीं आ रहा, तो भाई सभी के ऊपर एरो तो नहीं आ रहा दीदी, मतलब कि फंक्शन क्या है, ऑन टू तो नहीं है। अब 1 1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या कर लो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लूं f(1) और f(2), ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लें कि 1 और 2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं एन को। ये हमने लेट कर लिया कि 1 और 2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं एन को। 1 और 2 इसके अंदर है कि नहीं है, 1 और 2 डोमेन के अंदर दिख रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि 1 और 2 जो है डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में f(1) की वैल्यू क्या है, f(1) की वैल्यू 1 है, f(2) की वैल्यू क्या है, f(2) की वैल्यू है 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 1 1 का एक और कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी कि अगर f(x) जो है वो इक्वल ना हो f(y) के, तो इस कंडीशन में जो आपका x होता है वो भी क्या होता है, नॉट इक्वल होता है y के, ठीक है। ये कंडीशन थी 1 1 की, मैंने आपको बताई थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर। 2 कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो क्या थी f(x) इज इक्वल टू अगर f(y) है तो x जो है इक्वल होगा y के, और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू 1 है और f(2) की वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पर जो आपका f(1) है वो नॉट इक्वल है f(2) के, है ना, नॉट इक्वल ही है। अब क्या यहाँ पर x और जो y है वो भी नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या 1 और 2 भी नॉट इक्वल है। क्या 1 और 2 इक्वल होते हैं? कभी देखे 1 और 2 इक्वल? नहीं देखे, तो ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट 1 नॉट 1 1, ये हो जाएगा नॉट 1 1। क्या आपका जो फंक्शन है ये नॉट 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई, सॉरी आपका जो ये फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, f(x) जो है नॉट इक्वल है f(y) के, f(1) नॉट इक्वल है f(2) के, क्योंकि f(1) की वैल्यू 1 है और f(2) की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पर x भी जो है नॉट इक्वल होना चाहिए y के, तो 1 भी जो है नॉट इक्वल होता है 2 के। तो ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, तो हमारा फंक्शन हो गया 1 1। ऐसे गलती मत कर देना मेरी तरह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू तो हमें पता है कि ये नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि लेट, आप देख लो जिस भी एलिमेंट के ऊपर जो है एरो नहीं आ रहा उस एलिमेंट को आप लेट कर लो कि वो बिलोंग करता है कोडोमेन में से। 2 जो है बिलोंग करता है एन में से, बट 2 हैज नो प्री इमेज, 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है किसके अंदर, सेट एन के अंदर, यानी कि डोमेन के अंदर। तो यहाँ पर हम बोल देंगे हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट की, जो कि है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला है कि आपका जो फंक्शन है ना वो इंटीजर से इंटीजर के सेट में डिफाइंड है, और फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है f(x) इज इक्वल टू x³। अब भाई इंटीजर क्या होते हैं, तो डोमेन भी इंटीजर्स की है, कोडोमेन भी इंटीजर्स की है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाए भाई वही इंटीजर, यानी कि -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। इधर भी इंटीजर है तो इधर भी यही चीज होगी भाई, क्या दिक्कत है, इधर भी यही लिख दो -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब देखो अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब होगा -1। दीदी आपने तो बोला था कि जो है नंबर जो अगर आए नेगेटिव नंबर आए तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ पे -1 क्यों लिखा आपने? तो देखो भाई मैंने बोला था कि आपका ये जो माइनस है ये कब हटता है, जब आपकी पावर इवन नंबर हो। अब क्या 3 इवन नंबर होता है? नहीं होता ना 3 इवन नंबर, 3 तो जो है ओड नंबर होता है। तो जब आपके नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर हो तो आपका जो माइनस का साइन है वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर -1 की जो इमेज होगी वो क्या होगी, -1 होगी। 0 की इमेज तो 0 ही रहेगी। 1 की इमेज क्या होगी, 1 का क्यूब कर दो, 1 की क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 की इमेज 1 होगी। 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 की इमेज बन जाएगी 8। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 की इमेज बन जाएगी 27, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन ये चलता रहेगा। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? तो देखो भाई फंक्शन तो 1 1 होगा। अब इसको मैं करके बता देती हूँ कि ये क्यों 1 1 होगा। तो आप मान लो कि -1
और 1 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड को, यानी कि डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो दीदी यार आप तो हर बार -1 और 1 लेते हो, आप इस बार अलग करके बताओ। तो चलो भाई इस बार अलग करके बता देते हैं। तो इस बार हम ले लेते हैं -2 और 2। ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है जेड को। आप कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -2 की इमेज अगर मैं बनाने जाऊंगी तो क्या बनेगी, ऐसे यहाँ पर कहीं पे -8 होगा तो -2 की इमेज बन जाएगी -8। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम निकालें f ऑफ -2 की वैल्यू, तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। f ऑफ +2 की वैल्यू क्या है, f ऑफ +2 की इमेज क्या है, 8 है ना, तो f ऑफ 2 की वैल्यू है 8। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो कंडीशन लिखी थी, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो जो f ऑफ -2 है वो क्या इक्वल दिख रहा है आपको f ऑफ 2 के, भाई -8 और +8 क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम बोल देंगे नॉट इक्वल है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या -2 जो है वो इक्वल होता है 2 के, होता है कभी, नहीं होता, तो इसको भी नॉट इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एफ ऑफ एक्स जो है नॉट इक्वल है एफ ऑफ वाई के, और इस कंडीशन में आपका जो एक्स है वो भी नॉट इक्वल है वाई के, तो भाई फंक्शन तो 1 1 होगा, फंक्शन इज 1 1, ठीक है, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि जितने भी एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर हैं क्या सभी के ऊपर एरो आ रहा है, क्या सभी की प्री इमेजेस बन रही है। तो भाई नहीं बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, देखो देखो फटाफट से देखो, बन रही है कि नहीं बन रही है, नहीं बन रही है ना, क्यों नहीं बन रही है दीदी। तो देखो यहाँ पर आपको 2 की कोई इमेज दिख रही है, 2 के ऊपर एरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे कि 2 जो है बिलोंग करता है जेड को, यानी कि जो 2 है आपका वो कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, बट 2 हैज नो प्री इमेज, 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। डोमेन यहाँ पर क्या है, जेड की ही डोमेन है, तो हम बोल देंगे हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर आपका जो ये सेकंड क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे के पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रही हूँ, सॉरी आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रही हूँ। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कर लो यार, ठीक है, कर लो। क्लास 12 में मेरे साथ ही पढ़नी है तो कर लो भाई सब्सक्राइब, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे प्यारे प्यारे से तो वीडियोस और जल्दी आएंगी। तो होप से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है क्यूब्स और स्क्वायर्स की जो एक लिस्ट दिख रही होगी, इसको पूरे को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन के अंदर तो बहुत यूज आने वाली है, और आगे भी जब हम क्लास 12 के आगे के चैप्टर्स करेंगे तब भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी जो है यूज में आएगी। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आगे वाले टॉपिक्स में जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव पढ़ा था उसमें से भी 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो दोनों में से किसी ना किसी टॉपिक में से जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर 1 और ऑन टू जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैंने यहाँ सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड वीडियो के अंदर करेंगे, थर्ड से लेकर के जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।